तो 39 क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब, जल्दी निकालिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, क्या है आगे लिखा हुआ 2012, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बैलेंस बीडी सब्सक्रिप्शन दे रखा है 3 साल का और उसका टोटल दे रखा है 2900। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ हॉल, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इधर दे रखी है सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड बैलेंस सीडी। The club has 50 members, each paying an annual subscription of 50. Subscription outstanding 31st December 2011 were rupees 600. On 31st December 2012, salary outstanding amounted to rupees 200. Salaries paid in 2012 include 600 for the year 2011. अभी बात करूंगा। On 1st January 2012, the club owned building valued at rupees 20,000, furniture 2,000 and books 2,000. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। हमको क्या करना था जी, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 39, हमेशा की तरह मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट भी ए वाली नहीं शुरू करनी पहले। चलो कोई नहीं, जब शुरू करना ही है तो यहीं से शुरू करें। मेंबर वाली बात दे रखी है, इसका मतलब इसमें क्या बनेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये देखो मेरे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट पहले से तैयार है। कहता है 50 मेंबर है और हर मेंबर कितना पे करता है जी, हेलो, हर मेंबर कितना पे करता है 50 रुपीज। सामने देखो 50 मेंबर, हर मेंबर 50 रुपीज पे करता है, इसका मतलब कितना हो गया ये 2500। और इसमें कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर। पहले तो ये बताओ कि हम कब के लिए बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2012। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बता रखा है कितना 600। क्लियर है। और कोई सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड नीचे कोई डाटा हो नहीं। ऊपर देखो, ऊपर कितना दे रखा है, टोटल कितना पैसा मिला है 2900। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें से 400 रुपए अगले साल के लिए मिल गया, तो कह सकते हैं एडवांस है अगले साल का, है या नहीं। एक राज की बात बताना चाहूंगा, 2011 कहता है 600 रुपए आउटस्टैंडिंग था। देखो जरा रिसीट साइड, कहता है 500 रुपए मिला है। रिसीट का मतलब कितना पैसा मिल गया, तो कितना अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है 100। यस और नो। 2012 अभी ये निकाल लेंगे हम। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 3500 किया है, 35 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है 35। इधर का भी टोटल 3500, तो ये साइड टोटल आ रहा है 600 का बैलेंस। तो यहां पे कितना आ गया 500। कोई दिक्कत, वैसे सेपरेट निकालने का कोई इतना बड़ा पर्पस नहीं है, लेकिन पता चल जाता है कि क्या है। मजा आ गया जी। चलिए जरा इसको शिफ्ट कर लिया जाए। ओपनिंग में एक आउटस्टैंडिंग है 600, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां लेते हैं, एसेट्स में लायबिलिटीज में। सब्सक्रिप्शन कितना 600। ओपनिंग में बस यही था, क्लोजिंग चेक करो। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग 600 है, एडवांस 400 है, तो आउटस्टैंडिंग 600, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600। आपने किसी से पैसे एडवांस में ले लिए, तो कर्ज है आपके ऊपर है, क्या है कर्ज है, क्या है ये आपके लिए कर्ज है। कितना 400 का, ये आपके लिए क्या है कर्ज है कि नहीं। गुड। तो ये तो सब्सक्रिप्शन वाला ये तो हो गया। हमने ओपनिंग की शिफ्टिंग कर ली, फिर ध्यान से देखना क्लोजिंग की शिफ्टिंग कर ली। ये 2500 हमारी इनकम है इस पूरे साल के दौरान, तो ये इनकम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाया होगा आपने, तो इसको इधर लिखा होगा बाय क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना, या बाय सब्सक्रिप्शन करके लिख लो, कोई नहीं। कितना है सब्सक्रिप्शन 2500। और ये 2900 ये नहीं लिख सकते, इसका तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रिसीट एंड पेमेंट में, तो लिखने की जरूरत नहीं है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब एडजस्टमेंट क्लियर? अलविदा कह दो इसको, आगे बढ़ो। ऑन 31 दिसंबर 2012 सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल के एंड में 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। और कहते हैं सैलरी पेड इन 2012, मतलब इस साल जो हमने पे किया है उसमें से 600 रुपये हमने पिछले साल के लिए पे किया। कृपया करके वर्डिंग पे गौर कीजिए। इस साल 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है और इस साल जो हमने पैसे दिए हैं उन पैसों में 600 रुपीज पिछले साल से रिलेटेड है। अगर 600 रुपीज पिछले साल से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या कि कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टू सैलरीज। बताना जरा कितना है? 2800 ऐड कर दो इस साल का आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना? 200, और लेस कर दो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग जो है ही नहीं इस साल का, तो 2400 आ जाएगा। और कृपया करके फिर कह रहा हूं मैं, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज बात मान लिया करो। जब मैं कहता हूं जैसे वैसे करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अपनी मर्जी चलाओगे तो दिक्कत ही दिक्कत। इसको तब तक पकड़ के रखो जब तक कि सारी एडजस्टमेंट ना हो जाए, और जब सारी एडजस्टमेंट हो जाए तो इसको अलविदा कह दो हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद दोबारा पढ़ना भी नहीं है हमें, इसको देखना भी नहीं है। कुछ और होना है? खत्म हो गए? हेलो, कुछ और करना है? खत्म हो गए ये? हाँ जी, बता तो दो। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो एंड वाली बैलेंस शीट में, बिकॉज ये पैसा आपने चुकाना है, चुकाया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड में कितना? 200, और बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था कितना? तो आउटस्टैंडिंग क्या कितना बेटा? 600। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी, ये भी अलविदा हो गया, खत्म। फिर कहता है ऑन 1 जनवरी, मतलब इस साल के बिगिनिंग में क्लब के पास बिल्डिंग है, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट है बिल्डिंग। इधर देखो सामने, बिल्डिंग कितना? इसको तो आउटर कॉलम में लिखो, और बिकॉज ये ओपनिंग में है तो सिंपल सी बात है क्लोजिंग में भी होगा, तो यहां पे लिखिए बिल्डिंग। इसी अमाउंट को अंदर लिखो और चेक करो कुछ हुआ है क्या बिल्डिंग में? रिसीट से चेक करो कुछ हुआ? पेमेंट से चेक करो कुछ हुआ? कोई डेप्रिसिएशन के बारे में कोई कहानी? तो ठीक है बेटा, फिर तो इसको अंदर लिखने का मतलब ही नहीं बनता, सीधा आउटर में दिखाओ। चले आगे। आगे फर्नीचर कितने का? 20,000 का, सॉरी 20,000 नहीं, 2,000। 2,000 रुपए का फर्नीचर। कुछ कहा गया फर्नीचर पे? डेप्रिसिएशन, तो यहां पे लिखो फर्नीचर कितना अमाउंट? चेक करो पहले रिसीट और पेमेंट में कोई फर्नीचर के नाम से कुछ है क्या? नहीं, ना तो रिसीट में है ना ही पेमेंट में है। डेप्रिसिएशन कितना? 200 रुपए, तो ये आ जाएगा 1800। एडजस्टमेंट खत्म या कुछ और भी करना है? डेप्रिसिएशन को कहीं और दिखाते हैं? कहां पे? एक्सपेंडिचर में, तो लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 200। अलविदा हो गया जी। ये बुक्स के बारे में जरा चेक कर लिया जाए, बुक्स में कुछ हुआ है? बुक्स पहले से हमारे पास 2000 की थी, है ना? 2000 की बुक्स हैं। अंदर चेक करो बुक्स के बारे में कुछ हुआ है क्या? परचेज की है, तो यहां पे बुक्स जो पहले से था वो ओपनिंग क्लोजिंग में भी लिख देंगे बुक्स कितना, इसमें ऐड कर देंगे परचेज कितना। और कुछ हुआ है क्या बुक्स पे? चेक करो कोई डेप्रिसिएशन लगाने की बात कह रहे हो या कुछ ऐसी चीज है? ये आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा ये? 3000। अच्छा, इसको कहीं और दिखाते हैं क्या? कोई रिसीट पेमेंट, ये जो आया परचेज,
इसको और भी कहीं दिखाओगे क्या? हाँ, बच्चा कह रहा है एक्सपेंडिचर में दिखा दो। भैया एसेट खरीदा है, एक्सपेंडिचर में कैसे दिखा दोगे आप इसको? एडजस्टमेंट की हमेशा दो होती है। 1000 रुपये की एडजस्टमेंट से उठाया आपने? मुझे बताओ, 1000 की क्या एडजस्टमेंट है? ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये तो जो आपने इस साल के दौरान बुक्स खरीदी हैं उसको जोड़ दिया, तो इसमें एडजस्टमेंट कहां होगी जी? बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह है ये भी। ये आ गया। और कोई चीज इसमें हुआ ऐसी? सारी एडजस्टमेंट हो गई। बहुत बढ़िया यार, ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन था। एक एक करके अब आइटम जरा शिफ्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? और सबसे पहले इसमें सैलरी है। हो गया सैलरी? हेलो, सैलरी हो गया। जनरल एक्सपेंस कितना अमाउंट? आगे चेक करो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कुछ हुआ क्या? कितना अमाउंट है इसमें? बुक्स हो गया। न्यूज़पेपर एक्सपेंस है कितना? 800। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे कैश। ये क्लोजिंग बैलेंस होता है 400। इस साइड दे रखा है बैलेंस बीडी, तो इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस है कैश का। कितना? कई बार बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर ये कैश ही क्यों लिख लिया, बैंक भी तो हो सकता था। तो लिख लो यार, बैंक लिख लो। मैं लड़ाई कोई कर रहा हूं तुमसे? लिख लो, बैंक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मर्जी, मैंने लिख लिया। ये सब्सक्रिप्शन के बारे में एडजस्टमेंट हो गई है। आगे लिखा हुआ रेंट रिसीव्ड। रेंट मिला है हॉल के लिए, तो बाय क्या? रेंट ऑफ हॉल कितना? 1400। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना? और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड कितना? 200 रुपीज। इस साइड का अगर टोटल करते हैं हम लोग, तो 2500 प्लस 1400 प्लस 800 प्लस 200 कितना आ रहा है? 4900। ये लीजिए 4900, 4900। टू क्या लिखते हो यहाँ पे? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। माइनस कर दो 2400 माइनस 200 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 800 कितना आएगा? आ रहा है आंसर 500। ये हमारा सरप्लस आ गया। आपको पता है इसे हम क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां पे लिखेंगे कैपिटल फंड, और इसमें ऐड कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे हम क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? ऐड सरप्लस नहीं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना? 500। जरा ओपनिंग को वही क्लोज करो। ये है 700 प्लस 600 प्लस 20,000 प्लस 2000 प्लस 2000 कितना आ रहा है टोटल? ये 25,300। 25,300 25,300। कोई दिक्कत? कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना आएगा? ये 24,700। यहां लिख दो 24,700। 25,000 कितना? 200। क्या इसका आंसर आ गया था कि सबका? हाँ,
कहीं बोल ही नहीं रहा, नो। ये आ रहा है 25,800, 25,800, 25,800